नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अपने प्यार और सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल एक मुद्दा उठा है, परशुराम बनाम क्षत्रिय या ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय। गौरी मिश्रा कोई कवित्री हैं, मंचों पर सक्रिय रहती हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट का भाव ये था कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को हमेशा जवाब दिया और भारी रहे। इसके जवाब में किसी ने उल्टा लिखा, क्षत्रिय ब्राह्मण पर भारी रहे। अजीब सी बात नहीं है? कहते हैं कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कई बार किया, 21 बार उनको पृथ्वी से जो है रहित किया, क्षत्रियों से धरती को अलग किया, फिर भी लोग बचे हुए हैं। खैर, बात यह है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। क्रोध में किया, ठीक है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर आप पढ़ो, किताबों को पढ़ो, उन घटनाओं को पढ़ो, तो जो है नरेश था सहस्त्रार्जुन, उसने उनकी मां के साथ बदसलूकी की थी, पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो क्षत्रिय होने के कारण नहीं, उस दुर्व्यवहार के कारण दंड दिया था। अगर श्री राम ने रावण को दंड दिया था इसलिए नहीं कि क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की बात थी, इसलिए कि रावण ने दुराचार किया था, गलत आचरण किया था, अनधिकार प्रवेश किया था तमाम सीमाओं में। यदि कोई उसकी बात को नहीं मानता था तो मार डालता था। सीता का हरण करने का कारण क्या था? चाहे लिप्सा रही हो, चाहे कुछ और रहा हो, लेकिन फिर भी तो गलत है ना, किसी की पत्नी का हरण आप कर लेते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार की बात आई है, युद्ध की या टकराहट की, तो धर्म बनाम अधर्म की रही है, सत्य बनाम असत्य की रही है, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की नहीं रही है। तो इस द्वंद्व को अच्छे तरीके से आप समझो कि बनाया हुआ द्वंद्व है। एक तरफ तो हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारा देश कई धर्मों में बटा है और हमारा धर्म कई जातियों में बट गया है। अब और विभाजन गलत है ये। तो दो बातें आप ध्यान में रखो। पहली बात, अभी तो जैसे आप सेकुलर देश में अपनी मान्यता और विश्वास इत्यादि को मानने का अधिकार है, फिर भी अब देखो, अगर तथाकथित जागरूक लोग ही क्षत्रिय समाज का सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, यादव सम्मेलन, कायस्थ सम्मेलन इत्यादि करते अपनी पहचान को अलग अलग बनाए रखने के लिए, यानी मूलतः वे नहीं चाहते कि उनकी पहचान खो जाए। किन्हीं अर्थों में सही भी है, लेकिन बंटवारा जो है ना, वो नहीं होना चाहिए, ना उसकी मानसिकता होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो मुद्दे नहीं हैं उनको हम उभार रहे हैं, है ना। तो ये नहीं, गलत बनाम सही की बात होनी चाहिए, धर्म बनाम अधर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन जाति बनाम जाति की बात गलत है। हमारा संविधान अपनी मान्यता, विश्वास, धर्म हर किसी को मानने की स्वतंत्रता देता है। और इसका मतलब दूसरा अर्थ भी होता है कि आपकी स्वतंत्रता वहां तक सीमित है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती, दूसरे की नाक नहीं शुरू हो जाती। भाव ये है, अकारण इन मुद्दों को आप न उठाएं। समय बदल चुका है, देश बदल चुका है, परिवेश बदल चुका है, और जब भी ऐसा रहा होगा तो गलत बनाम सही रहा होगा, जाति बनाम जाति नहीं थी, और थी तो गलत थी। अब अगर है भी तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये छोटा सा संदेश अगर आप ले सकें तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।